जय हिंद दोस्त। आज की क्लास में पाषाण काल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख रहे हैं। जितना भी अभी तक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा हुआ है सबका हम लोग ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं, हम लोग शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन ना देखेंगे, सुनिएगा क्या कह रहा है इसमें कि निम्नलिखित में से कौन सा मानव गतिविधियां एवं सभ्यता प्राग ऐतिहासिक काल का सही कालानुक्रम है। कौन कौन सा क्रम है? तो प्राग ऐतिहासिक के बारे में हम पढ़ा चुके हैं, पिछला वीडियो में आप देख सकते हैं ना। इसका जो है थ्योरी पढ़ा दिया है, अब ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं। तो देखेंगे, सबसे पहला था प्राग ऐतिहासिक का पुरा पाषाण काल, फिर मध्य पाषाण काल, इसका बाद कौन था? नव पाषाण काल। जैसे हिस्ट्री का 3 भाग था, प्राग ऐतिहासिक, आदि ऐतिहासिक और ऐतिहासिक। तो जो पूरा प्राग ऐतिहासिक काल था, जो प्राग ऐतिहासिक काल है, तो प्राग ऐतिहासिक काल को 3 भागों में बांटा गया, पुरा पाषाण काल, फिर मध्य पाषाण काल, इसके बाद है नव पाषाण काल। यही आपका सही क्रम है। इसका बिल्कुल ए ऑप्शन सही है। कौन सही हो जाएगा? ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इनमें से कौन सा पाषाण युग के 3 प्रमुख कालों के अंतर्गत नहीं आता है? तो देखें, पाषाण काल का, स्टोन एज का 3 काल बहुत प्रमुख है। कौन कौन? तो पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। कौन नहीं आता है? कौन नहीं आता है इसके काल? तो ताम्र पाषाण काल, ताम्र पाषाण काल बिल्कुल नहीं आता है। ठीक है, चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं, देखेंगे, सुनिएगा। भारत में पाषाण कालीन शिला चित्रकारी कहां पाया गया है? तो आप देखते हैं कि मानव का प्रथम चित्रकारी का साक्ष्य तो आपको भीमबेटका से ही मिला है। कहां से मिला है? भीमबेटका से। भीमबेटका कहां है आपको? तो नर्मदा घाटी। कहां है नर्मदा घाटी ना? पर्वत पूछेगा तो विंध्याचल पर्वत, विंध्याचल पर्वत के समीप है नर्मदा घाटी ना। ये आपको एमपी में देखने के लिए मिलेगा, एमपी में देखने के लिए मिलेगा। कभी कभी एग्जाम में इसका जिला भी पूछ दिया है, तो जब जिला पूछेगा ना तो जिला आप क्या बताएंगे? रायसेन जिला। क्या बताएंगे? रायसेन जिला। ठीक है, तो रायसेन जिला जो है, रायसेन जिला कहां है? एमपी में, नर्मदा घाटी ना, भीमबेटका में ना। मानव चित्रकारी का प्रथम साक्ष्य मिला है, मतलब शिला चित्रकारी जो साक्ष्य है कहां से मिला है? तो भीमबेटका। आपका बी ऑप्शन बिल्कुल ही क्या है? सही है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, कहा गया बड़ा ही आसान क्वेश्चन है कि मानव द्वारा प्रथम धातु, मानव ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया था? तो मानव ने सर्वप्रथम तांबा, किसको? तो तांबा, तांबा का प्रयोग किया था। और किस काल में किया होगा? पुरा पाषाण कि मध्य पाषाण कि नव पाषाण काल? नव पाषाण काल में। किसमें? नव पाषाण काल में। नव पाषाण काल में आपका तांबा का खोज हो गया है। ठीक है, अगला हम लोग क्वेश्चन देखने वाले हैं। बच्चा कह रहा है कि नव पाषाण काल में लोगों द्वारा पाला गया प्रथम पशु कौन था? तो यह है आपका कुत्ता। कौन था? कुत्ता है ना। तो कुत्ता को ही सबसे पहले मानव ने क्या बनाया था? पालतू बनाया था। तो बहुत ही आपका आसान क्वेश्चन है, देखने के लिए मिला है। अगला हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन जो देखने वाले हैं, क्या कह रहा है कि भीमबेटका की गुफाएं, अभी बताएं कि भीमबेटका की गुफाएं कहां है? तो रायसेन जिला। कहां है जी ना? तो अब्दुल्लागंज रायसेन जिला, एमपी। अगर घाटी पूछता तब क्या बताते? घाटी पूछता तो क्या बताते हैं? नर्मदा घाटी। कहां था? नर्मदा घाटी में आपको देखने के लिए मिलेगा। इसके बाद जो है, इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 8वां क्या 7वां क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से किस स्थान से मानव कंकाल के साथ आपको कुत्ते के भी कंकाल देखने के लिए मिला है? तो यह मिला है आपका बुरझोम से। कहां से मिला है? बुरझोम से। तो बुरझोम जो है आपको कहां देखने के लिए मिलता है? तो ये आपको जम्मू कश्मीर में। कहां है? जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में आपको बुरझोम देखने के लिए मिला। यहां से क्या मिला था? तो गर्तवास। क्या मिला है?
गर्तवास मिला था। क्या मिला है? गर्तवास, या इसी को हम लोग गड्ढा घर कहते हैं। क्या कहते हैं? गड्ढा घर। तो गड्ढा घर कहिए, गर्तवास कहिए, बुरझुम से मिला है। नहीं, कहा है आपको? जम्मू कश्मीर ना, यहाँ यहीं पे आपको मानव के साथ कुत्ते का कंकाल देखने के लिए प्राप्त हुआ है। चलिए अगला हम लोग क्वेश्चन जो देखेंगे, अगला जो क्वेश्चन देखेंगे ना, 8वां क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा है कि उस स्थान के नाम बताइए, उस स्थान के नाम बताइए जहां से प्राचीन अस्थाई जीवन का प्रमाण मिला है। तो देखेंगे अस्थाई जीवन का प्रमाण जो है, अस्थाई जीवन का प्रमाण वो आपको मेहरगढ़ से मिला है, क्योंकि मेहरगढ़ में ही मानव द्वारा किया गया प्रथम कृषि का साक्ष्य मिलता है ना। तो मेहरगढ़ आपको है कहां? तो मेहरगढ़ आपको पाकिस्तान में देखने के लिए मिलता है, पाकिस्तान में देखने के लिए मिलता है। और यहां से क्या मिला था? गेहूं। क्या मिला है? गेहूं। या तो आपको ऑप्शन में गेहूं ना दे करके जौ भी दे देगा। गेहूं या जौ कहां से मिला? मेहरगढ़ पाकिस्तान से मिला है। कै साल पुराना था? तो ये आपको 7000 ना, ये पुराना देखने के लिए मिला था। ठीक है, 7000 BC पहले की आपको गेहूं या जौ का साक्ष्य कहां से मिला है? मेहरगढ़ से। ठीक है, इसलिए ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि मानो अस्थायी रूप से अस्थायी जीवन का जो प्रमाण है ये मेहरगढ़ से मिला है। कृषि आदमी वहीं पे करता है जहां पे रुकता है, अस्थायी जीवन व्यक्त करता है वहां पे। ठीक है, तो अगला हम लोग देखेंगे, अगला जो क्वेश्चन देखेंगे 11 जो क्वेश्चन है, 9वां क्वेश्चन देखेंगे। नौदा टोली का उत्खनन किसने किया है? तो नौदा टोली का उत्खनन या खोजकर्ता जो है वो है HD सांकलिया। कौन है जी? HD सांकलिया ने नौदा टोली का खोज किया है। नौदा टोली से क्या मिला है? तो काले एवं लाल मृत भांड मिला है ना, मृत भांड मिला है, मिट्टी का बर्तन। ये आपको कहा है? देखें किस काल का था? तो नौदा टोली जो है, नौदा टोली ये ताम्रपाषाण काल का है स्थान। तो ताम्रपाषाण काल का ना स्थान कौन है? नौदा टोली है। कहा है आपको? MP में। कहा देखने के लिए मिलेगा? MP में देखने के लिए मिलेगा। यहां से काले एवं लाल मृत भांड मिला है ना, जिसका खोजकर्ता HD सांकलिया है। जिसका खोजकर्ता कौन है? HD सांकलिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? मानव में भारत में किस शैलाश्रय के सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं? तो ये आपको जो हुए हैं वो हुए हैं भीमबेटका से। कहां से हुए हैं? भीमबेटका से बहुत सारा क्वेश्चन अलग अलग टाइप करके पूछते रहता है। तो भीमबेटका आपके लिए सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट है, याद रखिएगा। नर्मदा घाटी, MP, रायसेन जिला, पहाड़ी कहेगा तो विंध्याचल पहाड़ी ना। तो चलिए देखेंगे इसका आंसर कौन सा टिक हो जाएगा? तो B। देखेंगे सारा क्वेश्चन आपको किसी न किसी एग्जाम में पूछा हुआ है ना, इसको आप याद करके रख लेना है। अगला कह रहा है, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है ना, आपसे भी पूछेगा कि एक ही कब्र में 3 मानव का कंकाल, एक ही कब्र में 3 मानव के कंकाल कहां से देखने के लिए मिला है? तो वो आपको दिखा है दमदमा। अब दमदमा कहां है? प्रतापगढ़। कहां है जी? प्रतापगढ़। देखेंगे ये आपका प्रतापगढ़ यूपी में देखने के लिए मिला है। प्रतापगढ़ यूपी से ना, प्रतापगढ़ यूपी में दमदमा है। यहां से क्या देखने के लिए मिला है? एक तो मिला है आपको एक ही कब्र से 3 मानव का कंकाल, और दूसरी बात है कि यहाँ 41 मानव कब्र का साक्ष्य जो है वो भी आपको दमदमा से प्राप्त हुआ है ना। तो आप क्या देख लिए कि एक तो बाबू, एक तो 41 मानव का कब्र, और क्या एक ही कब्र में 3 मानव का कंकाल कहां से प्राप्त होता है? तो दमदमा से। कहां से प्राप्त हुआ है? दमदमा से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करने वाले हैं ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित में से चारकोल लिथ युग किसे कहा जाता है? तो कहा जाता है ताम्रपाषाण काल को। किसे कहा जाता है जी? तो ताम्रपाषाण, बिल्कुल आपका सही ऑप्शन है ना। ताम्रपाषाण काल को चारकोल
युग के नाम से जानते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम लोग देखने वाले हैं, कहता क्या है यहां से कि हड्डियों से निर्मित आभूषण भारत में मध्य पाषाण काल के संदर्भ में प्राप्त हुए हैं। तो देखिए हड्डियों से आभूषण जो बनाया गया था, हड्डियों से जो आभूषण बनाया गया था वो कहां से प्राप्त हुआ है? वो प्राप्त हुआ महदाह। कहां से? महदाह। महदाह और दमदमा दोनों एक ही स्थान है ना, एक ही स्थान है, एक ही स्थान से यूपी में। कहा है जी? यूपी में। कहा है? यूपी में। यूपी में है। यूपी कहां है आपका? तो प्रतापगढ़। कहां है? यूपी, सॉरी देखेंगे महदाह कहां है? प्रतापगढ़। कहां है जी? प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ कहां? यूपी में ना। तो महदाह से आपको क्या प्राप्त हुआ है? हड्डियों से निर्मित आभूषण। यह क्वेश्चन आपका पूछा हुआ, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आप याद करके रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखने वाले हैं, क्या कह रहा है? भारत के उपमहाद्वीप में कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य कहां से प्राप्त हुआ है? वो प्राप्त हुआ है कहां से? मेहरगढ़ से। कहां से जी? मेहरगढ़ से। क्या मिला होगा? जौ और गेहूं। क्या मिला होगा? जौ या गेहूं प्राप्त हुआ है मेहरगढ़ से। कितना साल पुराना था? तो 7000 पुराना ना, 7000 पुराना बाबू ना। मेहरगढ़ से क्या मिला था? प्राचीनतम कृषि का साक्ष्य, जो क्या था? जौ या क्या था? गेहूं था। कहां है आपका मेहरगढ़? तो पाकिस्तान में। कहां है जी? पाकिस्तान में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है ना, एक देखेंगे, कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण, कांस्य और लौह युग का त्रियुगीय विभाजन किसने किया है? तो वह किया है थॉमसन ने। कौन किया है? थॉमसन। इसका ऑप्शन कौन हो जाएगा? बिल्कुल ए ना। ये जो जॉन लुबाक है, जॉन लुबाक जो है ना, जॉन लुबाक किसका जनक कहलाते हैं? तो वह जॉन लुबाक जो है नवपाषाण काल के जनक कहते हैं जॉन लुबाक को। चलिए ठीक है, अगला हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखने वाले हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखने वाले हैं? कह रहा है कि राह का टील्हा, राह का टील्हा, राह का टील्हा कहां से प्राप्त हुआ है? तो राह का टील्हा संगन, देखेंगे संगन कल्लू। कहां से जी? संगन कल्लू। तो बोलिएगा सर संगन कल्लू कहां है? तो संगन कल्लू जो है, संगन कल्लू जो है ना, यह आपको कर्नाटक में देखने के लिए मिलेगा। कहां? कर्नाटक। कर्नाटक में स्थित क्या है? संगन कल्लू। क्या है जी? संगन कल्लू। यहां से क्या मिला है? राख का टील्हा। राख का टील्हा कहां से? तो संगन कल्लू से, जो आपको कर्नाटक में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हम लोग देख लेते हैं। कह रहा है कि नवपाषाण युग में भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम क्षेत्रों में निम्नलिखित में से किस स्थान पे कृषि का जो प्रारंभिक ना प्राप्त हुआ है? तो मेहरगढ़। बहुत आसान है ना, मेहरगढ़। बार बार आ रहा है मेहरगढ़ ना। मेहरगढ़ और भीमबेटका आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, क्योंकि यह जो है बार बार एग्जाम में रिपीट होते रहता है। ठीक है, चलिए अगला हम लोग देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है ना, अब देखेंगे पहिए का आविष्कार ना। तो पहिए का आविष्कार जो है, पहिए का आविष्कार किस काल में हुआ है? तो पहिए का आविष्कार नवपाषाण काल में। किस काल में? तो नवपाषाण काल में। अब देखेंगे ये जो पहिया के साथ मृतभांड का भी खोज ना नवपाषाण काल में हुआ है। नवपाषाण काल में मानव जो है कृषि करने, जो खेती करना या कृषि करने का शुरुआत कर दिया था। नवपाषाण काल में ही मानव कृषि का ना प्रारंभ कर दिया था, कृषि करने का। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे कि पहिए का खोज भी किस काल में हुआ है? नवपाषाण काल में। नवपाषाण काल के जनक किसको हम लोग बोलते हैं? तो नवपाषाण काल के जनक आप देखिएगा, इसको बोलते हैं जॉन लुबाक को। जॉन लुबाक को नवपाषाण काल के जनक। तो पुरापाषाण काल के जनक कौन है? तो पुरापाषाण काल के जनक है, इनका नाम है रॉबर्ट ब्रूस फुट। कौन है जी? रॉबर्ट ब्रूस फुट। और आपका मध्य पाषाण काल के जनक कार्लाइल है। कार्लाइल कौन है? कार्लाइल। तो आप देखें क्या कि कार्लाइल जो है मध्य पाषाण काल के जनक है। नवपाषाण काल के जनक कौन है? जॉन लुबाक है। और पुरापाषाण काल के जो जनक है वो कौन था? रॉबर्ट ब्रूस फुट ना। तो पहिए का आविष्कार आपका नवपाषाण काल, बिल्कुल बी ऑप्शन सही है। अगला हम लोग देखने वाले हैं आग का आविष्कार। ठीक है, आग का आविष्कार या आग का खोज कहे, आग का आविष्कार या आग का खोज कहे, वो हुआ है आपको पुरापाषाण काल में। किस काल में हुआ है? पुरापाषाण काल में। लेकिन आग का प्रयोग करना
पुरापाषाण काल में लोग नहीं जानते थे। तो यही अगर क्वेश्चन पूछता कि आ का प्रयोग करना किस काल में सीखा है, तब हम लोग क्या बताते थे, मध्यपाषाण काल। तब क्या ऑप्शन होता, मध्यपाषाण काल। लेकिन कह रहा कि आ का खोज किस काल में, पुरापाषाण काल में। लेकिन आ का प्रयोग किस काल में सीखा है मानो, तो मध्यपाषाण काल में सीख लिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ना, सबसे पहले चावल कहां पे देखने के लिए मिला है, तो मिला है कोल्डिहवा से। कहां से मिला है जी, कोल्डिहवा, बिल्कुल सही, यूपी में है। कहां है जी, यूपी में कोल्डिहवा है। ये जो था, ये कोल्डिहवा वाला 6000 पुराना था ना, 6000 पुराना। लेकिन बाद में लेहुरा देव से गलत हो रहा है, कहेंगे लेहुरा देव से ना सबसे प्राचीन चावल का साक्ष्य मिल गया। और जो लेहुरा देव से जो चावल का साक्ष्य मिला था ना, ये आपको 8000 साल पहले का था। 8000 साल पहले का लेहुरा देव से चावल का साक्ष्य मिला है। लेकिन लेहुरा देव अगर ऑप्शन में होता तो इसका सही जवाब ना लेहुरा देव होता। लेकिन लेहुरा देव इसमें ऑप्शन में नहीं दिया है, इसलिए कोल्डिहवा को मार दीजिए। कोल्डिहवा में भी चावल मिला है, लेकिन कई साल पुराना था, 6000 पुराना। इससे भी पहले 8000 साल पुराना कहां से मिला है, लेहुरा देव। तो लेहुरा देव कहां है, ये भी आपको यूपी में देखने के लिए मिलता है। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय जिसे हम इंदिरा गांधी के नाम से भी जानते हैं ना, तो राष्ट्रीय मानव संग्रहालय वो आपको भोपाल में है। कहां है, भोपाल में, बिल्कुल सी ऑप्शन बिल्कुल सही है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्या कह रहा है कि किस काल में माइक्रोलिथ का प्रयोग करते हैं। तो बोलिए सर माइक्रोलिथ क्या है, तो माइक्रोलिथ हम लोग छोटे पत्थरों के औजार को हम लोग माइक्रोलिथ कहा गया ना। जिसका ना किस काल में हुआ है, तो हुआ है मध्यपाषाण काल में। कब हुआ है, मध्यपाषाण काल में। देखिए पुरापाषाण काल में जो लोग हैं पूरी तरह से विकसित नहीं हुए थे, इसलिए औजार के रूप में बड़े बड़े पत्थर का प्रयोग करेंगे। लेकिन मध्यपाषाण काल आते आते मानव का दिमाग थोड़ा सा विकसित हुआ और बड़े बड़े पत्थरों के जगह छोटे छोटे पत्थरों का उपयोग करना शुरू कर दिया। उसी छोटे छोटे पत्थरों को हम लोग ना माइक्रोलिथ के नाम से जानते हैं। इसका बिल्कुल सही जवाब कौन सा हो जाएगा, वो हो जाएगा मध्यपाषाण काल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। देखें इतिहास के जनक, तो बड़ा ही आसान है। इतिहास के जनक हेरोडोटस को कहते हैं। इतिहास के जनक किसको बोलेंगे, हेरोडोटस को कहा जाता है। ठीक है, ए ऑप्शन में इसका बिल्कुल जाना सही है। अब देखेंगे ये जो है, ये रॉबर्ट हुक क्या है, ये रॉबर्ट हुक ये बायो में पढ़ना है ना। ये बाबू मृत कोशिका का खोज करने वाला था रॉबर्ट हुक। अरस्तु कौन है, अरस्तु आप जानते हैं कि ये जो है अरस्तु बायोलॉजी के जनक किसको हम लोग कहते हैं, अरस्तु को। या जियोलॉजी कहिए, जियोलॉजी या बायोलॉजी का जनक कौन है, अरस्तु है। ठीक है, अब देखेंगे अलेक्जेंडर कनिंघम कौन है। तो अलेक्जेंडर कनिंघम जो है पुरातात्विक पदार्थ के जनक है। तो भारतीय पुरातात्विक का जनक अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। तो मतलब भारतीय पुरातात्विक का जनक किसे कहा जाता है, अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। अगर आपसे क्वेश्चन कहता कि भारतीय पुरातात्विक का जनक किसको, तो अलेक्जेंडर कनिंघम को। ठीक है, लेकिन इसका सही जवाब कौन है, हेरोडोटस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखेंगे कि भारतीय पुरातात्विक के पिता, अब ये बताया भारतीय पुरातात्विक के पिता या जनक किसको, तो हम लोग उसको किसको कहते हैं, अलेक्जेंडर कनिंघम को। किसको कहा जाता है, अलेक्जेंडर कनिंघम को भारतीय पुरातात्विक का जनक। लेकिन इतिहास का जनक हेरोडोटस। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि रॉबर्ट ब्रूस फुट।
तो रॉबर्ट ब्रूस फुट क्या है? एक तो आपको भूगर्भ वैज्ञानिक है, क्या जी? भूगर्भ वैज्ञानिक है, और साथ साथ पुरातात्विक भी है, क्या जी? पुरातात्विक दोनों है ना। रॉबर्ट ब्रूस फुट दोनों है, ए और बी दोनों ना। एक तो आपको भूगर्भ वैज्ञानिक भी है और साथ साथ पुरातात्विक है। इन्होंने क्या किया था? इन्होंने क्या किया था कि 1863 ईस्वी में ना पलवरम में, पलवरम कहाँ है आपको ना? तो तमिलनाडु में ना। चेन्नई मद्रास लिख देते हैं, मद्रास, इसी का नाम अभी चेंज हो गया है, चेन्नई में ना। इन्होंने क्या किया है ना? खोज किया है। किसका खोज किया था? तो हैंडेक्स को खोज किया है ना। हस्त निर्मित कुल्हाड़ी को खोज किया जो पत्थरों को बना हुआ था ना। इसलिए बाबू रॉबर्ट ब्रूस फुट को प्राग ऐतिहासिक नहीं बोलिएगा तो पाषाण काल या पूरा पाषाण काल के भी जनक कहते हैं। तो रॉबर्ट ब्रूस फुट एक तो भूगर्भ वैज्ञानिक भी है और साथ साथ पुरातात्विक दोनों है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ए और बी दोनों, ये बिल्कुल आपका सही जवाब है। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि अपने से बताइए कि पूर्व पाषाण कालीन मानव का मुख्य पेशा या धंधा क्या है? तो एक बात बताइए, पूरा पाषाण काल के लोग तो अखेटक थे, शिकारी थे, कृषि करना बिल्कुल नहीं जानते थे, पशुपालन था नहीं। तो पूर्ण रूप से बोल सकते हैं कि ना शिकार करना, शिकार खेलना या शिकार करना, या आप बोल सकते हैं अखेटक करना, इनको मुख्य धंधा या मुख्य पेशा मान सकते हैं ना। तो पूर्व पाषाण कालीन जो मानव है क्या करते थे? शिकार करते थे, आखेटक थे, ये हम आपको इसको बोल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? उच्च पूर्व पाषाण युगीन हड्डियों का बना मातृ देवी की प्रतिमा कहां से प्राप्त हुआ है? तो हड्डियों से बना हुआ मातृ देवी की प्रतिमा वो आपको प्राप्त हुआ है बेलन घाटी से। कहां से प्राप्त हुआ है? बेलन घाटी से। बेलन घाटी आपको यूपी में देखने के लिए मिलेगा। तो बेलन घाटी से आपको क्या मिला था ना? वो मिला है बाबू हड्डियों से बनी हुई मातृ देवी की प्रतिमा ना, जो कहां से प्राप्त हुआ है? बेलन घाटी यूपी से प्राप्त हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ना क्या कहता है कि निम्नलिखित में से किस मध्य पाषाण कालीन पुरा स्थल से मृग श्रृंग मतलब हिरण का सिंह के छल्ले की माला का प्रमाण प्राप्त हुआ है? हम बता रहे हैं फिर से ना, मृग श्रृंग मतलब हिरण का क्या? सिंह के छल्ला का क्या हुआ है? माला प्राप्त हुआ है। वो प्राप्त हुआ है महदहा से। कहां से प्राप्त हुआ जी? महदहा से प्राप्त हुआ है। यह आपको कहां देखने के लिए मिलेगा ना? यूपी के प्रतापगढ़ में आपको महदहा है। यहां से एक तो हड्डियों का आभूषण मिला था और आप देखेंगे कि हिरण के सिंह के छल्ले का क्या मिल गया है? माला भी प्राप्त है। इसका बिल्कुल सही जवाब कौन हो जाएगा? बी, महदहा। ठीक है, दमदमा से हम बताए हैं, अभी जस्ट बताए हैं दमदमा से क्या मिला हुआ था। तो आप जानते हैं कि दमदमा से आपको ना एक ही कब्र में 3 मानव का कंकाल प्राप्त हुआ है। एक ही कब्र में 3 मानव का कंकाल वो आपको दमदमा से प्राप्त हुआ है। ये भी आपको यूपी में देखने के लिए मिला है। दोनों आपके लिए महदहा और दमदमा और महदहा बहुत ही आपके लिए फेमस है, इंपॉर्टेंट है, इसको याद करके रखिएगा ना। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से किस स्थान से मध्यकाल में पशुओं के प्रमाण मिले हैं? तो मध्यकाल के पशुओं के प्रमाण देखेंगे, एक तो बागौर से मिला है। कहां से मिला है? बागौर। कहां से मिला है? बागौर। ये कहां है आपको? तो राजस्थान में। अगर बागौर ऑप्शन में नहीं देता तो और क्या दे सकता है ना? यहां से बाबू पशुओं का कंकाल प्राप्त हुआ है। एक और है आदमगढ़ कहां है? ये भी आपको एमपी में देखने के लिए मिलेगा ना, एमपी में। तो आदमगढ़ से भी आपको क्या मिला है? यहां से भी आदमगढ़ से भी आपको ना पशुओं का कंकाल देखने के लिए मिला है। तो आदमगढ़ बोलिए या बगौर से, दोनों ना ये आपको राजस्थान में है ना, आदमगढ़ एमपी में है। यहां से क्या मिला? तो पशुओं का कंकाल प्राप्त हुआ है। तो निम्नलिखित में से किस स्थान से मध्यकाल में पशुओं के प्रमाण मिले हैं? तो वो आपको कहां से मिले थे? बागौर। कहां से मिले थे? बागौर, जो कहां था? आपको राजस्थान में देखने के लिए मिल गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है
लास्ट है, तो देख लेते हैं। कह रहा है कि किस स्थान पर प्रथम भारतीय पूरा पाषाण काल कलाकृति की खोज हुई है? वो हुआ है पलवरम से। कहां से हुआ है? पलवरम से ना। पहला बार प्रथम भारतीय पूरा पाषाण काल का जो कलाकृति का जो खोज हुआ है वो कहां से हुआ? पलवरम से। कितना ईस्वी में हुआ था? ये हुआ था 1863 ईस्वी में। और कौन खोज किया था? तो कौन खोज करने वाले थे? रॉबर्ट ब्रूस फुट। कौन के थे? रॉबर्ट ब्रूस फुट ना। क्या मिला था? तो हम बताए हैं अभी जस्ट, हैंड एक्स। क्या मिला है? हैंड एक्स मिला है। हस्त निर्मित ना कुल्हाड़ी। जो क्या था ना, क्या था कुल्हाड़ी? ये आपको जो कुल्हाड़ी है वो आपको पत्थर के था। क्या? पत्थरों का बना हुआ हस्त निर्मित कुल्हाड़ी कहां से मिला है? वो मिला था पलवरम से। आप याद रखना है, क्या याद रखना है कि किस स्थान पे ना पूरा पाषाण कलाकृति का खोज हुआ है? वो हुआ है पलवरम से। कहां है आपको? तमिलनाडु में। कहां है आपको? मद्रास तमिलनाडु में, जिसका नाम चेन्नई हो गया है। ये मद्रास है ना, मद्रास जो चेन्नई अभी इसका नाम हो गया है ना। यहीं से आपको प्राप्त हुआ है क्या? हैंड एक्स। क्या हुआ है? हैंड एक्स। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्लास में सिंधु सभ्यता के बारे में पढ़ाएंगे। इसके बाद सिंधु सभ्यता का पूरा जानकारी हम आपको नेक्स्ट क्लास में सब्जेक्टिव के रूप में पढ़ाएंगे। इसके बाद ऑब्जेक्टिव सिंधु सभ्यता को करेंगे। ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में आपको, कल की क्लास में सिंधु सभ्यता पढ़ने के लिए मिलेगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।